जय श्री गणेश। मैं हूं पंडित जगदीप। जेडी न्यूज़ 24 की ओर से आप सभी का सादर नमन करते हुए आज के इस वीडियो में हथेली में निर्मित चतुर्भुज व संतान रेखा के बारे में जानकारी लेने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले उन विद्वानों और विद्वेषियों से विनम्र अनुरोध है कि जिन्होंने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, कृपया वो इसे सब्सक्राइब करें। और इसके अतिरिक्त वैदिक ज्योतिष शास्त्र, वास्तुशास्त्र, अंक शास्त्र, लाल किताब, सामुद्रिक शास्त्र, हस्तरेखा, जन्म कुंडली विश्लेषण व रत्नों के परामर्श हेतु आप संपर्क कर सकते हैं। हमारा संपर्क सूत्र है 9318682393। अन्य संपर्क सूत्र है 7018797214। तो आइए आगे बढ़ते हैं निर्मित चतुर्भुज व संतान रेखा के जानकारी के बारे में। पहले चतुर्भुज की चर्चा करते हैं। भाग्य, समृद्धि और शांति के प्रतीक होते हैं हथेली में निर्मित चतुर्भुज। आपकी हथेली में भी कई तरह के चिन्ह निर्मित होंगे जिनका कोई अर्थ आपको शायद न पता हो या आपने कभी इन चिन्हों पर ध्यान भी न दिया हो। हथेली को ध्यानपूर्वक देखने से ज्ञात होता है कि इसमें चौकोर, आयताकार अथवा अन्य कुछ चिन्ह या आकृतियाँ निर्मित होती हैं। हमारे सुख की संख्या को कई गुना बढ़ा देते हैं ये चिन्ह अथवा ये आकृतियाँ। यदि आपके हाथ की किसी भी रेखा पर इस प्रकार के चिन्ह आदि निर्मित हैं तो उस रेखा के शुभ प्रभावों में ये वृद्धि कर देते हैं। जिस रेखा पर ये बने हुए होते हैं वह रेखा आपके जीवन में जितने सुख प्रदान करती है, यह चिन्ह आदि उन संख्या को और भी कई गुना बढ़ा देते हैं। कम हो जाता है अशुभ परिणामों का असर। ऐसा किन प्रभावों से होता है, अब इस पर भी दृष्टिपात करते हैं। यदि आपकी रेखा की कोई अशुभ स्थिति में है तो उस पर यह चौकोर चिन्ह निर्मित है, तो इस स्थिति से उस रेखा से मिलने वाले अशुभ परिणामों की संख्या घट जाती है। अशुभ रेखा का नकारात्मक प्रभाव भी कम होने लगता है। टूटी हुई रेखा पर चतुर्भुज का क्या प्रभाव होता है, अब इसकी बात करें तो हथेली में कोई रेखा टूटी हुई या कटी हुई या अस्पष्ट होती है तो कई स्थितियों में इसके विपरीत प्रभाव जातक के जीवन में देखने को मिलते हैं। यदि कोई ऐसी रेखा चौकोर चिन्ह या चतुर्भुज बन जाता है तो यह सभी बुरे प्रभावों को कम कर देता है। जीवन की सुगमता का कारण है यह। टूटी हुई जीवन रेखा पर यदि चौकोर निर्मित हो रहे हैं तो जातक के जीवन में आने वाले शारीरिक कष्ट कम हो जाते हैं। जीवन पहले के मुकाबले और सुगम हो जाता है। मानसिक शांति दिलाते हैं चतुर्भुज। जातक की हथेली में यदि अत्यधिक लंबी मस्तिष्क रेखा मानसिक असंतोष का कारण बनती हैं। ऐसी मस्तिष्क रेखा पर यदि चतुर्भुज निर्मित हों तो मानसिक अशांति और विकारों से जातक को मुक्ति मिल जाती है। भाग्य चमका देते हैं चतुर्भुज। जहाँ तक भाग्य रेखा की बात है तो यह रेखा सभी के हाथ में स्पष्ट रूप से नज़र नहीं आती है। यदि आपकी हथेली में भी भाग्य रेखा टूटी हुई और अस्पष्ट है, साथ ही उस पर चतुर्भुज के निशान बन रहे हैं, तो यह निशान आपके भाग्य को चमकाने में सहायक होते हैं। ऐसी स्थिति में भी संघर्ष अवश्य करना पड़ता है, परंतु आपका भाग्य आप पर मेहरबान अवश्य रहेगा। हृदय रेखा पर चतुर्भुज का प्रभाव। जी, हृदय रेखा पर यदि चतुर्भुज निर्मित है तो उसका क्या प्रभाव है, इस पर बात करें तो यदि आपके हाथ की हृदय रेखा पर चौकोर अथवा आयताकार चिन्ह बना हुआ है तो यह आपकी सशक्त व बढ़ी हुई मानसिक शक्ति को दर्शाता है। वहीं अशुभ स्थिति में बनी हृदय रेखा के कारण दिल के संबंधित रोगों के होने का भय भी बना रहता है। यदि ऐसी रेखा पर चतुर्भुज बन जाए तो रेखा का घातक रोगों से बचाव भी होता है। हथेली पर बने पर्वत और उन पर चतुर्भुज का प्रभाव। अब बात करते हैं हथेली पर स्थित पूर्वजों पर बने चतुर्भुजों की। हथेली के किसी भी पर्वत पर यदि चतुर्भुज अच्छा परिणाम देते हैं,
केवल शुक्र पर्वत को छोड़कर। वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शुक्र पर्वत पर बने हुए चतुर्भुज शुक्र से मिलने वाले लाभ को कम कर देते हैं। तो यह थी चतुर्भुज के शुभाशुभ प्रभावों की। अब बात करते हैं संतान रेखा के बारे में। उक्त रेखा से पता चलता है संतान सुख का। हस्तरेखा विज्ञान में आपको हाथ की रेखाओं के माध्यम से अपने भविष्य की बहुत सी जानकारियाँ तो प्राप्त हो ही जाती हैं, जैसे विवाह, आपका कैरियर, आपकी आयु, संतान आदि आदि। हस्तरेखा विज्ञान का सबसे बड़ा उपयोग जीवन में रोगों और अप्रत्याशित घटनाओं की भविष्यवाणी करने के लिए भी होता है। प्रत्येक नव दंपत्ति की इच्छा होती है कि उनको शीघ्र ही संतान की प्राप्ति हो। किसी भी हस्तरेखा विशेषज्ञ से नवविवाहितों का पूछे जाने वाला पहला प्रश्न ही संतान प्राप्ति के बारे में होता है। आपके इन सभी प्रश्नों का उत्तर जन्म कुंडली के अतिरिक्त हस्तरेखाओं में भी मिलते हैं। अब जानकारी हस्तरेखा में कहाँ होती है संतान रेखा। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार हथेली में कनिष्ठा उंगली के मूल में बुध पर्वत पर ऊपर की ओर स्थित रेखा को ही संतान रेखा कहा जाता है। यह रेखा स्पष्ट होनी चाहिए। आपके हाथ में जितनी संतान रेखाएं होंगी, भविष्य में आपके उतनी ही संतान होंगी। संतान का विचार शुक्र पर्वत पर स्थित रेखाओं से भी किया जा सकता है। हथेली के बाहर की ओर से भीतर आने वाली हॉरिजॉन्टल लाइन विवाह रेखा कहलाती हैं। हथेली पर स्थित संतान रेखा का क्या संकेत होता है? सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार रेखाएं जितनी सीधी और गहरी होती हैं, वे पुत्र संतान प्राप्ति के प्रतीक होती हैं। वहीं दूसरी ओर रेखाएं जितनी हल्की या महीन होगी, वे कन्या रेखा की संख्या दिखाई दे होती हैं। हस्तरेखा विशेषज्ञों की माने तो संतान रेखाएं साफ, स्पष्ट, बिना कटी फटी होनी चाहिए। ऐसी रेखाएं उत्तम संतान का प्रतिनिधित्व करती हैं। सामुद्रिक शास्त्र कहता है कि यदि हथेली में स्थित संतान रेखा पर द्वीप चिन्ह होता है तो ऐसा द्वीप चिन्ह संतान के खराब स्वास्थ्य को दर्शाता है। यदि आपकी हथेली में संतान रेखा पर तिल है तो ऐसा होने से संतान प्राप्ति में समस्या उत्पन्न होती है। यदि आपकी हथेली में संतान रेखाएं कटी फटी हैं तो संतान सुख प्राप्त नहीं होता। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार हथेली में जो रेखाएं स्थित होती हैं, यदि वह ऊपर से नीचे की ओर आती हैं और यदि वह अंत में जाकर दो भागों में विभक्त हो जाती हैं तो संतान सुख को भारी संकटों का सामना करना पड़ता है। हस्तरेखा विज्ञान के अनुसार यदि संतान रेखा पर लाल तिल है तो जातक की संतान अल्पायु होती है। जिन लोगों का बुध पर्वत उभरा हुआ होता है उनकी 4 संतान होती हैं। वहीं जिन लोगों का शुक्र पर्वत उभरा हुआ होता है उन्हें 1 संतान प्राप्ति होती है। तो यह था आज के वीडियो में हथेली में चतुर्भुज व संतान रेखा के शुभ प्रभाव का स्थिति। चलते चलते एक चीज़ और, यदि हमारी जन्म कुंडली के पंचम भाव जो कि संतान का भी होता है, उसमें अगर कोई पापी ग्रह जैसे कि केतु होता है तो पुत्र सुख में कमी होती है। केतु पुत्र हंता होते हैं, वे पुत्र सुख को तो जातक को कभी भी नहीं देने देते। इस विषय में किसी और अन्य वीडियो में आगे प्रभु इच्छा आगामी वीडियो नए प्रसंग के संग ऑनलाइन परामर्श उपलब्ध। आपकी समृद्धि की कामना सहित पुनः जय श्री गणेश। जय श्री गणेश।